नई कार, दारू पार्टी, नशा और उसके बाद रेस। फिर देहरादून के ओएनजीसी चौक के पास 6 दोस्तों के शव, जिनमें से 2 लड़के और लड़कियों के शव इतने भागों में कट चुके थे जिनकी आप गिनती नहीं कर सकते। इस घटना ने न सिर्फ लोगों को सीख दी थी, बल्कि लाखों करोड़ों युवाओं के लिए एक मार्ग भी दिखाया था कि अगर आप पार्टी नशा के शौकीन हैं, तो इन्हें करने के बाद आप अपने घर में विश्राम कीजिए। आज एक बार फिर से कुछ यही घटना बीते कल भी घटने वाली थी, जिसके बाद ये खबर सुर्खियों में आ चुकी है और हम फिर उसी घटना के साथ उस घटना के नए अध्याय, जिसको पुलिस ने होने से ही रोक दिया, उसको लेकर आपके सामने हैं। मेरा नाम है दिव्यांशु और क्राइम कथा का आज का नया एपिसोड इसी पर होगा। आज हम इस पर बातचीत करेंगे कि आखिर कैसे 6 युवा एक बार फिर से, यानी संख्या तकरीबन वही है, पहले 7 थी जिनमें से 6 के शव बरामद किए गए। एक जिंदगी और मौत के बीच की लड़ाई से जूझ रहा है। एक बार फिर से 6 युवा और नई कार, Hyundai कंपनी की एक नई कार निकाली गई थी। उसके बाद जो दोस्त हैं वो कहते हैं कि नई कार ली है तुमने तो पार्टी तो बनती है, तो पार्टी करो, खर्चे करो, इतनी लाख रुपए की कार खरीद सकते हो और हमें 1000, 2000, 10,000 की शराब नहीं पिला सकते। कुछ यही सब करने के बाद इन लोगों में भी प्लानिंग होती है कि चलो हम लोग इस दिन पार्टी करेंगे। पार्टी के लिए निकल पड़ते हैं, पार्टी होती है और उसके बाद जैसे ही नशा होता है उसके बाद कहा जाता है चलो टेस्ट ड्राइव के लिए देखते हैं जो नई कार Hyundai की तुमने ली है उसकी पावर कितनी है, वो कितनी तेजी से भागती है। और फिर यह घटना हरिद्वार की है और उसके बाद हरिद्वार की सड़कों पर ही ये निकल पड़ते हैं। लेकिन कहते हैं कि अगर आपका भला होने वाला हो तो आपके सामने हर मनुष्य भलाई करने वाला ही मिलेगा। इनका नसीब सही था, इन्हें बीच में ही पुलिस वालों ने रोक लिया। वो घटना घटी थी ना देहरादून वाली, जिसमें 6 जो दोस्त थे उनकी जान चली गई थी, तो उसी घटना से पुलिस वालों ने भी सीख ली है। इसके बाद इनकी सांसों में जो अल्कोहल की मात्रा है उसे मापने के लिए ब्रीथलाइजर यानी अल्कोहल मीटर जिसे आप कह सकते हैं उनका उपयोग किया जाता है। पुलिस वाले इनसे फूंक मरवाते हैं, उस जो मशीन है जो ये बताती है कि नशा आखिर कितने हद तक किया गया है। इसके बाद पुलिस वाले भी दंग रह जाते हैं क्योंकि इन्होंने नशा बहुत ज़्यादा कर लिया था। ड्रिंक करने के बाद कभी कार चलाना ही नहीं चाहिए, कभी वाहन या गाड़ी जो भी कुछ है आपके पास उसे चलाना नहीं चाहिए बिल्कुल, क्योंकि ये हमेशा आपके जीवन के लिए खतरनाक होता है। लेकिन आजकल के युवाओं में जो नशे का शौक हो चुका है और रेस का शौक हो चुका है, वो इतना हद तक ज़्यादा आगे बढ़ चुका है कि वो अपनी ज़िंदगी के बारे में नहीं सोचते हैं। वो केवल सोचते हैं कि आखिर जो मैंने गाड़ी ली है उसकी स्पीड कितनी हो सकती है, वो कितनी तेजी से भाग सकती है, और फिर निकल पड़ते हैं तेजी के साथ और जितनी स्पीड बढ़ सकती है उतनी बढ़ाते जाते हैं। अब हम आपको बताएंगे आखिर इन 6 के नाम क्या हैं, क्योंकि नाम छुपाने से कुछ नहीं होता। अगर इन 6 में से आप में से कोई भी इन 6 नामों में से है तो आपके लिए भी यह सूचना सबसे ज़्यादा विशेष है, क्योंकि आप 6 में से ही ऐसा कारनामा करके आए हो। इनमें है मानव त्यागी, छोटू, विक्रम, नरेंद्र शर्मा, अभिषेक और अंकित। इन्हें फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस इन पर विधिक कार्यवाही करेगी। अब इसके बाद हम आते हैं देहरादून घटना में अब तक की जो अपडेट है। दरअसल इसमें केवल उन युवाओं की गलती नहीं थी। अगर आप विस्तार से देखेंगे, कड़ी से कड़ी को मिलाएंगे तो इसमें आपको दिखेगा कि प्रशासन की भी सबसे बड़ी लापरवाही है। उन नवयुवकों की गलती तो थी, नौजवानों की तो गलती थी। जवानी के नशे में उन्होंने शराब पी और उसके बाद फिर कार चलाने जैसी बड़ी गलती की, और वो भी इतनी तेज रफ्तार से, क्योंकि जो इनोवा टोयोटा कंपनी की जो इनोवा विंग है उसने स्पीड को चेक किया। बाद में जो कार जिस अवस्था में मिली थी उस अवस्था के बारे में देखा परखा, तब पुलिस से बताया कि 180 की स्पीड तकरीबन रही होगी। यानी अगर आप 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ते हैं तो फिर आपको किसी कार की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा हेलीकॉप्टर लीजिए या फिर
हवाई जहाज का उपयोग करिए। सड़कों पर इतनी तेजी से फर्राटे भरने की आवश्यकता होती नहीं है। या फिर इंतजार कीजिए, भारत सरकार बुलेट ट्रेन भी ला रही है, उसमें जो मर्जी वो करिएगा अपने हिसाब से। अब हम आपको बताते हैं, सुप्रीम कोर्ट की रोड एंड सेफ्टी कमेटी ने देहरादून मामले का संज्ञान लिया है। इसके बाद अब प्रशासन से जवाब मांगा गया है कि आखिर उस दिन जो घटना हुई थी, उस घटना में केवल युवकों की गलती को बताकर आप अपने आप को दोषी नहीं ठहराना चाहते, आप अपने आप को बचाकर निकल रहे हैं। ऐसे तोते की तरह उड़ जा रहे हैं आप। आपने तो अपनी गलती दिखाई नहीं, क्योंकि असल गलती तो आपकी भी थी। 5 पुलिस के बैरियर थे, चेक पोस्ट जिसे आप कहते हैं, वो बीत गया। इन 5 पर किसी ने जहमत नहीं की, किसी पुलिस अधिकारी ने, किसी पुलिस वाले ने, किसी सिपाही, किसी कांस्टेबल, आप जिसका भी नाम लीजिए, किसी ने भी यह नहीं देखा कि आखिर कितनी तेज रफ्तार से यह गाड़ी जा रही है। यहां तक कि कहा जा रहा है कि किसी व्यक्ति ने पुलिस अधिकारियों को फोन करके इस बात की जानकारी भी दी कि एक इनोवा है, नई इनोवा है, वो बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही है, हो सके तो उसे देख लीजिए। लेकिन किसी ने जहमत नहीं उठाई, क्योंकि रात के 2 बज रहे थे तकरीबन। उसके बाद इस कार का क्या हाल होता है वो हम सभी जानते हैं। लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का संज्ञान लिया, उसके बाद उम्मीद जताई जा रही है कि अधिकारी जो दोषी हैं इस घटना में, उनको दोषी मानना चाहिए, क्योंकि उनकी लापरवाही की वजह से भी 6 लोग मारे गए। उन्होंने इस बात पर भी तनिक विचार नहीं किया। और दूसरी बात कि जो देहरादून है वो स्मार्ट सिटी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा सपना है देश के कई शहरों को स्मार्ट सिटी बनाना। स्मार्ट का अर्थ आप समझते होंगे। अगर स्मार्ट सिटी है तो वहां पर तमाम स्मार्ट जो टेक्निकल इक्विपमेंट होते हैं उनको काम करना चाहिए। लेकिन सबसे पहली चीज जो रोड के लिहाज से हमेशा पुलिस अधिकारियों के भी काम आती है और लोगों के भी काम आती है, वो है सीसीटीवी। और वो काम नहीं कर रहा था। और वो कहां का काम नहीं करता? सबसे बड़ी चीज यह है कि जहां पर एक्सीडेंट हुआ, इसके पहले बल्लूपुर चौक तक का सीसीटीवी चेक किया गया, उसमें सब चीजें दिखाई दी। लेकिन अगर ओएनजीसी चौक का सीसीटीवी कैमरा सही रहा होता तो शायद इस घटना के बारे में पूरी विस्तार से जानकारी मिल पाती और पुलिस वाले भी ये समझ पाते, प्रशासन भी समझ पाता कि क्या लापरवाही हुई जो हमें आगे नहीं करनी है, जो हमें आगे लोगों को बताना है कि आखिर इन चीजों से आप दूर रहें। अब उत्तराखंड की पुलिस जो है वो सतर्क है, प्रशासन सतर्क है। वो तमाम तरीके से ऐसी योजनाओं को चला रहा है, इस तरीके से लोगों को जागरूक कर रहा है, युवाओं को भी जागरूक कर रहा है कि नशे में आप ड्राइविंग ना करें। यानी जो 6 युवकों ने अपनी जान गंवाई, उनके बाद ही प्रशासन सचेत हुआ है। अब इससे यह समझा जा सकता है कि जो लापरवाही होती है वो छोटे स्तर से ही बड़ी से बड़ी होती जाती है, और जब तक किसी की जान न जाए तब तक शायद सरकारी महकमे की नींद नहीं टूटती। और अब जिनके बारे में हमने चर्चा की, उनके विषय में भी बहुत बड़ी ये समस्या है कि ये 6 लोग वापस से वही वाली दुर्घटना को अंजाम देना चाहते थे। पहले कार खरीदी अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद पार्टी मांगा गया दोस्तों की तरफ से, पार्टी के बाद नशा किया गया, फिर वापस से निकल पड़ते हैं रेस के लिए। और ड्रिंक पे तो सबसे पहले हमने बताया कि आपको गाड़ी या वाहन चलाने की जरूरत नहीं है, आपको इससे बचना चाहिए, क्योंकि इसके बाद आपका दिमागी संतुलन पहले से ही बिगड़ा हुआ होता है। ऐसे में नशा करने के बाद आपको दूरी बनानी चाहिए। लेकिन जो ये 6 लोग थे जिनका मैंने नाम भी लिया, अगर इनमें से कोई इस खबर को भी देख रहा है या सुन रहा है तो उनसे भी ये उम्मीद की जाती है कि आगे से आप ऐसा नहीं करेंगे, दूसरों को भी सचेत करेंगे, ताकि किसी घर के जो 6 चिराग बुझे हैं और उनमें से खासकर 2 ऐसे शव जिनमें एक लड़का और एक लड़की, जिनका गर्दन ही धड़ से अलग हो गया था और उसके बाद उनकी शरीर की क्या दुर्गति हुई उन्हें नहीं पता है। वो रोड पर बिखरे पड़े थे। उनके घर वालों ने, उनके परिजनों ने उनके शव को देखा होगा तो क्या उन पर गुजरी होगी, और वहां से जो लोग भी जा रहे थे उनकी रूह तक कांप उठी थी, क्योंकि मांस के चीथड़े पड़े थे सड़क पर। वो वीडियो इतना भयावह है कि उसे ना हम दिखा सकते हैं और ना ही आप में से बहुत सारे लोग उस वीडियो को देख पाएंगे। ऐसे में हम फिर एक बार से आपसे उम्मीद करते हैं, और इसके साथ ही हमारी और पूरे लाइव हिंदुस्तान परिवार की तरफ से आप सबसे गुजारिश है कि ड्रिंक एंड ड्राइव से दूर रहें। इसके अलावा अपने परिजनों को, अपने सगे संबंधियों को भी ये मैसेज जरूर दें। हो सके तो इस वीडियो को, इस खबर को भी दूसरों तक पहुंचाने का कष्ट करें। इससे आप ही नहीं बल्कि आपके आसपास समेत देश के वो तमाम लोग
जो इन सूचनाओं से रूबरू होंगे वो भी आगे ऐसी गलती करने से बचेंगे। मेरा नाम है दिव्यांशु। क्राइम कथा के एक नए एपिसोड के साथ कल फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।